नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस्। तथागत भगवान बुद्ध, बाबा साहब बी आर अम्बेडकर, भगवान बुद्ध की सभी 28 बुद्धों की बुद्ध परिषद और आने वाले मैत्रेय बुद्ध तथा उनके बुद्ध परिषद को मैं सादर नमन करता हूँ। पिछले संबोधन में 4 आर्य सत्य का जो पहला चरण है, पहला बिंदु है दुख, उस पर हमने कुछ धम्म चर्चा की थी। क्योंकि ये विषय इतने विस्तृत और गहरे हैं कि इनको हम जैसे जो सेखिए उपासक, सेखिए मीन्स जो सीखने वाले हैं, अंडर ट्रेनिंग हैं, हम लोग कितना समझ पाते हैं वो कहा नहीं जा सकता, लेकिन इनका दायरा और इनका क्षेत्र बहुत विस्तृत है, जिसको समेटना अरहत के ही वश की बात है। फिर भी हम लोगों का बहुत पुण्य कर्म है कि हम तथागत भगवान बुद्ध के इस धर्म, जिसको कहते हैं धम्म टीचिंग्स में आ पाए। ये कोई इस जन्म की कोई छोटी घटना नहीं, बल्कि दुर्लभ घटना है। उस दिन जो चर्चा हुई थी दुख पे, मैं रिकाउंट करते हुए ये कह रहा था कि महाभेषज्य गुरु भगवान बुद्ध को कहते थे, और उसका थोड़ा सा संदर्भ मैंने दिया था कि क्या कोई सांसारिक चिकित्सक अपने मरीज को जब फिटनेस देता है, वो बॉडी की कि अब आप स्वस्थ हैं, डिस्चार्ज करता है हॉस्पिटल से, उसी में ये भी मैं जोड़ना चाहता हूँ कि भगवान बुद्ध जो फिटनेस देते हैं वो चित्त की देते हैं, जो और किसी के बस का नहीं है। और चित्त की फिटनेस भी इस गारंटी के साथ देते हैं कि फिर कभी बीमार नहीं होंगे। जबकि सांसारिक चिकित्सक एक समय की दे सकता है, लेकिन वो बार बार बीमार पड़ता है व्यक्ति। जब तक जीवित रहता उस अपने एग्जिस्टेंस में, वो बार बार अस्पताल में जाता है, दवाइयाँ खाता है। लेकिन भगवान बुद्ध की शरण में आकर उनके धर्म का, उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करके जो उपासक, उपासिका, भिक्षु, भिक्षुणी जो भी उनके फॉलोअर हों, उनको अगर समझ गया तो उनका जो चित्त, जो राग द्वेष मोह से विरत हो गया, खाली हो गया, सब इरेडिकेट हो गए, तो वो फिर चित्त की जो विशुद्धि है उसको पा लेता है, और फिर वो दोबारा चैतसिक रूप से, मानसिक रूप से कभी बीमार नहीं होता। और ऐसी गारंटी है कि बीमार होना तो अलग बात है, संसार के जन्म मरण के चक्र से ही छूट जाता है, और वो दुख हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। वो हमेशा के लिए ऐसी फिटनेस देते हैं, ऐसी गारंटी देते हैं, ऐसी सुरक्षा देते हैं कि दोबारा उस जन्म मरण की परंपरा में ही ना आए। ये भगवान बुद्ध का सबसे बड़ा एक इलाज है, उनका उपचार है। एक सांसारिक जो हमारे विकार हैं, जो चित्त में हमें पता नहीं जन्म जन्मांतर से कब से त्रस्त किए हुए हैं, क्लेश में डाले हुए हैं। इसलिए भगवान बुद्ध कहते थे कि मैं कोई चमत्कार नहीं दिखाता। अपने भिक्षुओं को भी रोकते थे वो, जब उनसे कोई कहता था ये बीमार आदमी है, ये है, इसको ठीक कर दो, वो कर सकते थे, क्योंकि इतना रिद्धि बल जितना बुद्ध के पास होता है लोक में किसी के पास नहीं होता। लेकिन वो कहते थे मैं इसे एक बार अगर ठीक कर दूंगा तो बार बार फिर बीमार होगा, इसलिए मैं इसको ऐसी दवा दे रहा हूँ कि ये कभी बीमार ही ना पड़े और ये हमेशा के लिए दुखों से मुक्त हो जाए। उन्होंने कहा
दुखों से मुक्ति का जो उपाय साधन इस लोक में विभिन्न मतावलंबी और विभिन्न विचारधाराओं के लोग अपनाते हैं। प्रार्थना के द्वारा, पूजा के द्वारा, अगर ऐसा संभव होता तो फिर बड़ा सरल था। लेकिन ये सब प्रेयर, अनुष्ठान, ये किसी दुखों के निवारण के लिए कारगर नहीं है, क्योंकि जो दुख हमारे सामने हैं हम उनका रिजल्ट देखते हैं, हम उनका विपाक देखते हैं और हम परेशान होते हैं। और चूँकि हम खाली विपाक और दुख का जो अंत है, जो रिजल्ट चल रहा है, उस पर देख कर परेशान होते हैं और ये सोचते हैं कि अनायास ये कहाँ से आ गया, क्योंकि वो इग्नोरेंट है, अज्ञानी है, उसको ये पता नहीं है ये कम्मा लाइन जो हमारी कम्मा गति है ये हमारा ही अपना विपाक है। क्योंकि वो उसे भूल जाता है। कुछ तो इस जन्म के हैं उनको भी याद नहीं रखता, क्योंकि वो जो सोचता है कि मैं कर रहा हूँ ठीक ही कर रहा हूँ, इतना वो आश्वस्त रहता है। एक अपराधी भी कोई मर्डर करता है वो भी सोचता है मैं ठीक ही कर रहा हूँ। व्यभिचारी भी कोई व्यभिचार करता है वो भी उससे संतुष्ट होकर ही करता है, क्योंकि बिना संतुष्टि के कोई काम नहीं होता। एक हत्यारे को संतुष्टि मिलती है हत्या करने में, एक चोर को संतुष्टि मिलती है चोरी करने में, तो उसको अगर वो गलत समझता तो उसको संतुष्टि ना मिलती। इसलिए उसको पता नहीं है कि इसका परिणाम, लेकिन उसको करके वो भूल जाता है। इसलिए भूल जाता है क्योंकि उस समय उसका प्रायश्चित नहीं होता। उसको लगता मैं तो ठीक ही किया है, अपना बदला लिया है, इसकी हत्या की है, चोरी करी है, अपने बच्चों को पालने के लिए पैसा लूटा है, जो भी है, व्यभिचार किया है, ये मेरा अधिकार है आनंदित होना। तो ये सब चीज़ें उस समय उसको पता नहीं चलती कि इनका क्या, इसलिए भूल जाता है उसको वो। और जिसको पता है इनके विपाक क्या हैं, परिणाम क्या हैं, वो उनको करता ही नहीं है। आपको सभी को साधुवाद देता हूँ। नमो बुद्धाय।